आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले को लर्न करेंगे। फॉर्मूले क्या है, आपके पास a की पावर m हो और a की पावर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। अगर आपके पास a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। अगर आपके पास a की पावर m की पावर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू एन। अगर आपके पास a की पावर m डॉट b की पावर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m। अब हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। आपके पास पहला एग्जाम्पल है 17 की पावर, जैसे आपके पास क्या है 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 5। तो यहाँ पर ये देखो, ये मान लीजिए a है, ये भी मान लेते हम a है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m डॉट a की पावर n। तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a कितना है 17 और इसकी m क्या है आपके पास 2, n क्या है आपके पास 5, तो आंसर आ जाएगा 17 की पावर 7। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। 5 का स्क्वायर इसकी पावर 7। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास, a की पावर m और इनकी पावर n। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a की पावर m की पावर n का a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। 23 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a कितना है यहाँ पे 23 और m कितना है यहाँ पे 10 और n कितना है यहाँ पे 7। तो ये आ जाएगा 23 की पावर 3, जो कि आपका आंसर है। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल 20 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूले में यही लिखे रहने देता हूँ। एग्जाम्पल 20 क्या कहता है, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3, 2 की पावर 1 अपॉन 3। देखो ये आपके पास a है, ये भी आपके पास a है, तो a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर m a की पावर n, फॉर्मूला लगा देंगे a की पावर m प्लस n। तो a कितना है यहाँ पे 2, m कितना है 2 अपॉन 3 प्लस n कितना है 1 अपॉन 3। तो 2 एलसीएम ले लेते हैं 3। अब एलसीएम क्या होता है, हमें कोई भी ऐसी वैल्यू देखनी है जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे लेते हैं, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो डिवाइड करके आएगा 3 को 3 से, उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2 के साथ करेंगे। तो 3 1 जा 3, तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। तो 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट पार्ट है इसका, 3 की पावर 1 अपॉन 5, 3 की पावर 1 अपॉन 5 और इसकी पावर 4। तो देखो ये क्या है आपके पास a, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m और इनकी पावर n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1 अपॉन 5 इंटू 4, तो 3 की पावर आ गई 4 अपॉन 5। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 की पावर 1 अपॉन 5, 7 की पावर 1 अपॉन 5 अपॉन 7 की पावर 1 अपॉन 3। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो यहाँ पे a क्या है 7 है आपका, और m क्या है 1 अपॉन 5 है, यहाँ पे a क्या है आपका 7 है, और n की पावर n क्या है आपका 1 अपॉन 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो a कितना है 7, m कितना है 1 अपॉन 5 माइनस n कितना है 1 अपॉन 3। ये कितना आ गया आपका 7। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसी वैल्यू आएगी आपके 15। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 5 से जब 15 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 1 माइनस
3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5। इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1। तो ये आ गया आपका 7 की पावर 3 माइनस 5/15। तो 7 की पावर कितनी आ गई, माइनस के 2/15। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट पार्ट में 13 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a की पावर m इंटू बी की पावर m। a कितना है यहाँ पे हमारा 13 है और b कितना है हमारे पास 17 है, और इनकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 × 17, 13 × 17, 7 3 जा 21, कैरी किया 2, 7 1 जा 7 और 2 9 इंटू 3 1 1 9 3 12 और 2, तो आ जाएगा 2 2 1 की पावर 1/5। यही आपका आंसर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब देखो 64 को हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 64 है, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 16। 2 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा 8। 2 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा 4। 2 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा 1। अब मुझे क्या करना है, इस 64 को ऐसे ब्रेकअप करना है ताकि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। तो किसका स्क्वायर बन सकता है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से कितना आ गया 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से भी कितना आ गया 8। अगर मैं 8 × 8 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 64। तो इस 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर पहले से कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट पार्ट है इसका 32 की पावर 1/5। सेकेंड पार्ट इसका 32 की पावर 1/5। तो इस 32 को पहले हम ब्रेकअप कर लेते हैं। 32 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा। अब मुझे ऐसी वैल्यू चूज करनी है यहाँ पे कि जिसकी पावर कितनी बन सके, 5 बन सके। देखो अगर मैं इसको, ये कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अगर मैं इसको 2 की पावर 5 लिख दूं तो चलेगा, यहाँ पे मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 2 की पावर 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2। यानी कि मुझे इस 32 को ऐसे ब्रेकअप करना है ताकि किसी की पावर 5 बन जाए। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ कौन सी है, 2 ही वैल्यू है कि 2 की पावर ही हम 5 लिख दें तभी हमारा क्या आएगा 32 आएगा। और अगर 2 की पावर 5 लिख दें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। अब इसे 125 को मुझे ऐसे ब्रेकअप करना है ताकि किसी का क्यूब बन सके। क्यूब मैंने क्यों बनाया, मैं किस चीज़ को देख के बना रहा हूँ कि क्यूब बनेगा या किसी की पावर 5 बनेगी। जो ये 1/, में है, जो भी 1/, में होगा, यानी कि मुझे कोशिश करनी है कि वो उसी की पावर 3 बन जाए या उसी की पावर 5 बन जाए या उसी की पावर 6 बन जाए। तो 125 है हमारे पास, 125, इसको मुझे तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, ताकि ये किसी का क्यूब बन जाए। तो क्यूब कैसे बनेगा, देखो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। 5 से फिर डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1। तो अगर इसको मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। तो 125 को मैंने क्या लिख दिया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 5 की पावर 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5, जो कि आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है इसका
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 9 की पावर 3/2। अब मुझे इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? अब मुझे इसे 9 को इस तरह से लिखना है ताकि किसी का स्क्वायर बन जाए। देखो मेरे पास क्या है, 9 है। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 3। 3 को डिवाइड कर देता हूँ आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू, अब मल्टीप्लाई में क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 की पावर 3, यानी कि 3 × 3 × 3। तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेकंड पार्ट इसका 32 की पावर 32 की पावर है 2/5। सेकंड पार्ट है 32 की पावर है 2/5। फिर से हम क्या करेंगे, 32 को इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि किसी की पावर 5 बन जाए। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 को 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 2 की पावर 5 से, इंटू 2/5। पहले से ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर आ गया। और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 × 2। तो इसका मतलब ये हो गया 2 2 जा 4। आंसर आ गया आपके पास 4। इसका थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है, 16 को ऐसे ब्रेकअप करना है ताकि ये किसी की पावर 4 बन जाए। तो क्या होगा देख लेते हैं हम। 2 से डिवाइड करो इसको, 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं 1 आ जाएगा। तो देखो इसकी पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2। तो आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट हो गया इसका हमारा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम इसका, फोर्थ पार्ट कैसे होगा। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 125 की पावर -1/3। तो 125 को फिर से तोड़ लेते हैं हम। 125 5 से डिवाइड कर दो इसको तो आ जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, आ जाएगा 5। और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 1। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 5 की पावर 3 इंटू माइनस के 1/3 पहले से ही है। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 की पावर -1। और किसी की पावर माइनस हो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, a की पावर -1 है। तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 1। अगर यहाँ पे b 1/a की पावर -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा a की पावर +1। तो यहाँ पे क्या है, अपर साइड में है 5 की पावर -1, तो इसका हो जाएगा 1/5 आंसर। नीचे जाके वैल्यू जो साइन है उसके ऊपर, वो साइन क्या हो जाता है आपका अपोजिट। अगर ऊपर की साइड -1 है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर नीचे की साइड -1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे की साइड प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा आपका। तो आंसर आ गया इसका 1/5। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसका कह रहा है सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 1/5। देखो ये आपके पास a है, ये आपके पास a है। ये किसके बराबर है, m के बराबर है, और ये किसके बराबर है, n के बराबर। तो फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m डॉट a की पावर n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m + n। ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे a कितना है, 2 है। m कितना है, 2/3 है। और n कितना है, 1/5 है। तो 2 की पावर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पे चूज़ करनी है जिससे ये भी डिविजिबल हो और ये भी डिविजिबल हो। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करो
तो 5 इंटू 2 प्लस इस 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 3, इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3, तो यहाँ से आंसर आ गया 13/15। हो गया सिंप्लीफाई। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। देखो इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको ऊपर की साइड ले जाते हैं, तो जब हम ऊपर की साइड ले जाएंगे तो -3 की पावर -3 हो जाएगा और इनकी पावर कितना हो जाएगा 7। अभी आपका फॉर्मूला बन गया a की पावर m की पावर n का, तो यहाँ पे m क्या है 3 है, n क्या है आपके पास 7 है, तो 3 की पावर कितना हो गया 21, तो फिर से अपॉन में चले जाएगा, 3 अपॉन पावर हो जाएगा 21, यही आपका आंसर है। क्योंकि ऊपर की साइड माइनस है तो अपॉन में जाएगा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। तो देखो फॉर्मूला कौन सा हो गया, a की पावर m अपॉन a की पावर n का, तो a कितना है 11, m कितना है 1/2 माइनस n कितना है 1/4, तो एलसीएम ले लो, a की पावर एलसीएम क्या आ जाएगा 4, देखो 4 क्या है ये 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया आपका पास 2, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 2 1 जा 2 माइनस 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 1, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 1 इंटू 1, तो ये a कितना था हमारे पास यहाँ 11, तो कितना हो गया 11 की पावर 2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4, यही आपका आंसर है इसमें। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a की पावर m और b की पावर n का, तो यहाँ पे a और b क्या है हमारे पास, ये a है, ये हमारे पास b है, तो a और b का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 8 जा कितना हो गया 56 की पावर 1/2, यही आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में लेके आएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल।